तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की? सांझी ने गुस्से से दहाड़ लगाई। राघव के थप्पड़ से वह उड़ गया था और उसे एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन इसके लिए भी उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राघव की इस खास चाल के झांसे में आए लोगों की संख्या गिनी नहीं जा सकती। जब तक वे 100% केंद्रित नहीं होते, तब तक उसी दायरे में व्यावहारिक रूप से कोई भी ऐसा नहीं था जो राघव की दिव्य चेहरे पर थप्पड़ मारने की तकनीक को रोक सके, जो व्यावहारिक रूप से एक अलौकिक स्तर तक पहुंच चुकी थी। कोण व्यावहारिक रूप से शैतानी था, जबकि चाप सुंदर और सुरुचिपूर्ण था। हमला करने से पहले उसका कोई मामूली संकेत नहीं था, न ही कोई हत्या करने का इरादा था। उसकी हरकतें तेज थीं, उसका आसन सुंदर था और इसने लोगों को एक तरह का सुखद और आनंददायक एहसास दिया। यह देखना अद्भुत था, लेकिन इस तरह का अद्भुत एहसास सिर्फ दर्शकों और राघव को ही मिल सकता था। जिस व्यक्ति को थप्पड़ मारा गया, उसे इतना दर्द हुआ कि उसने चाहा कि वह मर जाए। यह बात उन बेहद घमंडी लोगों के लिए खास तौर पर सच थी जो लोगों को नीची नजर से देखना पसंद करते थे। इस तरह का मानसिक घाव शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। सांझी ने दहाड़ लगाई और आग की तरह लाल रंग के रण हवा में उड़ गए। एक भयानक आग की लपटें उठीं जो तुरंत हर जगह फैल गईं। उसके शरीर के 1 दर्जन मीटर के दायरे में सब कुछ आग की तरह लाल था, जिससे वह किसी ज्वाला देवता जैसा लग रहा था। इस तरह का भयावह तापमान आसमान में आग लगा सकता था। मीलों तक जमीन उस तापमान से काली हो गई थी, जिससे कई लोग डरकर पीछे हट गए थे। कितनी भयानक ज्वाला ऊर्जा है! साधारण लोग तो इसके पास भी नहीं जा सकते, एक भ्रष्ट चुने हुए ने आश्चर्य से कहा। यहां तक कि चुने हुए लोग भी उस स्तर की गर्मी को सहन करने में असमर्थ थे। अगर वे लड़ते तो उनके पास पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। गोली साधक आग से खेलने में माहिर थे। जब कोई जानवर की लौ उनके हाथों में आती थी, तो उनकी विशेष परिसंचरण तकनीकों के साथ यह अपने मूल जादुई जानवर के मालिक के हाथों में होने की तुलना में और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। गोली साधकों का यह सबसे भयानक पहलू था। मर जाओ! सांझी ने दहाड़ लगाई और उसकी ज्वाला की धार विस्फोटक रूप से बड़ी हो गई। एक विशाल धधकती हुई धार बन गई जो 300 मीटर लंबी थी। यह राघव पर वार करते हुए शून्य को चीरती हुई निकल गई। वह ज्वाला ब्लेड आसमान से नीचे गिर पड़ी, जो किसी स्वर्गीय ब्लेड की तरह दिख रही थी। इस हमले में न केवल एक भयानक ज्वाला ऊर्जा थी, बल्कि इसमें सांझी की शक्तिशाली इच्छा शक्ति भी थी। उस इच्छा के सामने दूर स्थित सभी चुने हुए लोग पीले पड़ गए। उनके शरीर अनायास ही कांपने लगे। वे यह जानकर भयभीत हो गए कि सांझी की इच्छा में भी एक निराकार दबाव था, जिसने उनकी आत्माओं को दबा दिया था। जैसा कि मैंने सोचा था, सांझी के पास एक प्राचीन वंश है। भ्रष्ट चोजन वन व्यक्ति जिसने सांझी के साथ मारपीट की थी, वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जब वह सांझी से भिड़ा था, तो वे दोनों अपनी शक्ति बचा रहे थे। हालांकि वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसके पास एक प्राचीन वंशानुक्रम विरासत थी, और इसलिए वह सांझी की वंशानुक्रम शक्ति को भांपने में कामयाब रहा था। प्रतियोगिता से हटने का कारण केवल सांझी की स्थिति नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी शक्तिशाली ताकत भी थी। इस खास चुने हुए व्यक्ति ने एक बार समर के साथ पॉइंटर्स का आदान प्रदान किया था। उसने सांझी से लगभग वैसा ही दबाव महसूस किया जैसा उसने समर के साथ महसूस किया था। यही वजह थी कि वह सबसे पहले हार मानने वाला था। अब जबकि सांझी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, उस शक्तिशाली आत्मा के दबाव ने साबित कर दिया कि वह निश्चित रूप से एक प्राचीन परिवार से था और उसकी युद्ध क्षमता चौंकाने वाली थी। सांझी के सामने, जिसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, राघव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। वह समझ सकता था कि सांझी ने जो दबाव उस पर डाला था, वह समर से कम नहीं था। इसके अलावा गोली साधक औसत साधकों से ज्यादा मजबूत माने जाते थे। जलगुण विशेषज्ञों द्वारा दबाए जाने के अलावा जब एक ही क्षेत्र में लोगों का सामना करना पड़ता था, तो ऐसे बहुत कम लोग थे जो गोली साधकों के बराबर के मुकाबले में खड़े होते थे। एक दिव्य वलय प्रकट हुआ जिसने आकाश को हिला दिया। ऊर्जा तरंगें बाहर निकलीं, दिव्य प्रकाश चमक उठा और राघव की आंखों में एक सितारा दिखाई दिया। वह एक युद्ध देवता की तरह लग रहा था,
जो इस दुनिया में उतर आया था। उसका पूरा शरीर एक प्रचंड युद्ध की भावना को उत्सर्जित कर रहा था। जब राघव ने अपना समृद्ध युद्ध कवच बुलाया तो 9 स्वर्गों और 10 भूमियों को नष्ट करने की इच्छा ने तुरंत आकाश के नीले गुंबद को हिला दिया। सभी उपस्थित विशेषज्ञ उस भावना को महसूस कर सकते थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए। राघव की इच्छा शक्ति बहुत भयानक थी। इसने उनकी आत्माओं को कांपने पर मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें अनजाने में अत्यधिक श्रद्धा महसूस हुई। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा डरा दिया वह यह थी कि राघव की इच्छा शक्ति न तो उन पर लक्षित थी, न ही सांझी पर। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि यह अपने आप ही उत्सर्जित हो रही थी, सीधे स्वर्ग का विरोध कर रही थी। उस इच्छा के सामने जो आकाश के पूरे गुंबद को नष्ट कर देना चाहती थी, स्वर्ग और पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देना चाहती थी, वे अपने आप को चींटियों के समान छोटा महसूस कर रहे थे। वे केवल कांपते हुए, रेंगते हुए मुद्रा अपना सकते थे। राघव का पूरा शरीर नीली लपटों में लिपटा हुआ था। शैतान का सिर ऊपर की ओर था और एक विशाल कृपाण छवि आसमान में उड़ती हुई सांझी की ज्वाला ब्लेड से टकरा रही थी। जब वह कृपाण छवि ज्वाला के ब्लेड से जुड़ी तो इसने एक ऐसी दुनिया को झकझोर देने वाली टक्कर पैदा की जिसने सभी दिशाओं में एक भयानक दबाव छोड़ा। शून्य ढह रहा था और हर किसी के कान के पर्दे गड़गड़ाने लगे, उनके दिल कांपने लगे। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो राघव? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें नीची नजर से देखना चाहता हूं, बल्कि मैं वास्तव में तुम्हें नीची नजर से देखता हूं। राघव की कृपाण ने सांझी के ज्वाला ब्लेड को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। उसकी अपनी भुजाएं सुन्न हो गई थीं, लेकिन सांझी के हैरान भाव से वह बता सकता था कि वह उससे बेहतर स्थिति में था। उस हमले के बाद राघव आगे बढ़ा, अपने साथ अंतहीन दबंगई और अंतहीन हत्या की मंशा लेकर आया। हालांकि अब उसकी बाहें सुन्न हो गई थीं और अभी तक ठीक नहीं हुई थीं, राघव जानता था कि उनके पिछले आदान प्रदान में सांझी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इस बार वह अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए अपनी दबंगई का इस्तेमाल करेगा। मार डालो, राघव ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज वसंत की गड़गड़ाहट जैसी थी। डेविल डेकैपिटेटर ने एक सुनहरी रोशनी छोड़ी जो आसमान में भर गई। एक स्वर्गीय कृपाण की तरह दिख रही थी क्योंकि यह सांझी पर वार कर रही थी। सांझी को झटका लगा। जब उसकी ज्वाला ब्लेड नष्ट हो गई तो उसकी ऊर्जा और रक्त में उछाल आया और उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे उसके अंग उसके अंदर फड़फड़ा रहे हों। उसने अभी अभी एक नया फ्लेम ब्लेड संघनित किया था, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाता, राघव का दूसरा हमला उस पर अंतहीन हत्या के इरादे से वार कर रहा था। भय से भरकर वह केवल जल्दबाजी में उसे रोक सकता था। एक और जोरदार विस्फोट के साथ उसकी नई संघनित ज्वाला ब्लेड फट गई और वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके अंग एक बार फिर बुरी तरह हिल गए और उसने मुंह भर खून खांसकर बाहर निकाला। क्या सांझी घायल हो गया? हर कोई हैरान था। सांझी की ज्वाला ब्लेड को फिर से चकनाचूर करने के बाद राघव को भी बहुत बड़ा प्रभाव महसूस हुआ और उसने अपने गले में मिठास का स्वाद चखा। वह लगभग खून भी खांसने लगा। हालांकि राघव ने उस खून को बाहर आने से मना कर दिया। उसे अपनी दबंगता दिखाने की जरूरत थी। वह दूसरे लोगों को यह नहीं दिखा सकता था कि वह घायल हो गया है। वह जमीन पर पैर पटकने लगा। सांझी के जमीन पर गिरने का इंतजार किए बिना राघव के तीसरे हमले में सीटी बजती हवा सांझी के सिर की ओर बढ़ी। नीली लौ ढाल! सांझी अचानक चिल्लाया और उसकी लौ से संघनित एक विशाल ढाल उसके सामने बन गई। हालांकि यह लपटों से बनी थी, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से जीवंत थी, एक असली ढाल की तरह दिख रही थी। यह इस बात का सबूत था कि सांझी का अपनी ज्वाला ऊर्जा पर नियंत्रण चरम पर पहुंच गया था। जब राघव के शैतानी सिर काटने वाले हथियार ने उसकी ज्वाला ढाल पर वार किया तो उसकी ढाल तुरंत टूट गई। राघव और सांझी दोनों एक दूसरे की भयानक शक्ति से पीछे हट गए। इस बार राघव इसे और सहन नहीं कर सका और खून की खांसी करने लगा। सांझी के लिए वह और भी अधिक दुखी था और उसने 3 बार खून की उल्टी की। गोली साधकों द्वारा संघनित ज्वाला ब्लेड
सभी उनके दिमाग से जुड़े थे। जब उन हथियारों को नष्ट कर दिया जाता तो यह उन्हें भी कुछ हद तक नुकसान पहुंचाता। उसकी ज्वाला ब्लेडों के बार बार फटने से सांझी पर न केवल शारीरिक प्रभाव पड़ा बल्कि एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव भी पड़ा। राघव को दर्जनों मीटर पीछे धकेल दिया गया। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। डेविल डिकैपिटेटर को उठाते हुए वह एक बार फिर सांझी पर टूट पड़ा। उसका रवैया ऐसा लग रहा था कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह सांझी को मार नहीं देता। राघव की निडरता देखकर सभी हैरान रह गए। राघव की लड़ने की शैली जादुई जानवरों जैसी थी, तुलना से परे भयंकर, पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं। राघव द्वारा बार बार पीछे धकेले जाने और उसके हमलों से खून की खांसी आने के कारण सांझी का गुस्सा चरम पर था। यह पहली बार था जब उसे ऐसी परेशानी भरी स्थिति का सामना करना पड़ा था। एक शक्तिशाली गोली साधक के रूप में। जब तक वह जल गुण विशेषज्ञों से नहीं टकराता था तब तक उसी क्षेत्र में व्यावहारिक रूप से ऐसा कोई नहीं था जो उससे 3 वार से अधिक झेल सकता था। जिस जानवर की लॉ को उसने नियंत्रित किया था वह जानवर की लॉ रैंकिंग में 17वें स्थान पर थी और बेहद शक्तिशाली थी। एक बार जब उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी तो साधारण चुने हुए लोग उसके पास भी नहीं पहुंच पाए और जलकर राख हो गए। हालांकि सांझी घमंडी था, लेकिन उसके पास घमंडी होने का हुनर था। ज्वाला ऊर्जा पर उसका नियंत्रण ऐसा था कि उसे कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसी क्षेत्र में उसके बराबर हो। अपने शरीर की रक्षा करने वाली पिल फ्लेम के साथ वह उसी क्षेत्र में बेजोड़ था, लेकिन अब उसका सामना राघव से हो चुका था। राघव के पास भी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए पिल फ्लेम थी, और हालांकि उनकी लपटों के बीच की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती थी, राघव को अपने शरीर को उसकी उग्र लपटों से बचाने के लिए केवल अपनी लॉ का उपयोग करने की आवश्यकता थी। लेकिन अभी वह क्रूर शक्ति के मामले में उसके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा था। इस तरह सांझी का फ्लेम एडवांटेज गायब हो गया था। अगर राघव एक कीमियागर नहीं होता जो सैद्धांतिक रूप से बहुत पहले ही पिल मास्टर स्तर पर पहुंच चुका होता, तो वह भी सांझी जैसे विशेषज्ञ के सामने केवल भागने में सक्षम होता। इस बदमाश को मारने में मेरी मदद करो और मैं, सांझी, तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। सांझी के हाथों में एक बार फिर एक ज्वाला ब्लेड दिखाई दिया और उसने राघव के हमले को रोक दिया। वह जानता था कि उसने राघव को कम आंका था। राघव की युद्ध क्षमताएं उससे कम नहीं थीं और उसके पास अपने शरीर की रक्षा के लिए पिल फ्लेम भी थी। उसके लिए अकेले राघव को हराना असंभव होगा, इसलिए वह इस वादे का इस्तेमाल सिर्फ सभी की मदद पाने के लिए कर सकता था। राघव के हाथों में वायलेट फाइनिक्स स्पैरो उसके लिए एक जरूरी चीज थी। अगर वह अपनी पशु ज्वाला को परिष्कृत कर सके तो उसकी ज्वाला ऊर्जा एक बार फिर बहुत आगे बढ़ जाएगी। उस समय वह वास्तव में अपने क्षेत्र में बेजोड़ होगा। ऐसा खजाना वह निश्चित रूप से दूसरों के साथ साझा नहीं करेगा। यही कारण था कि उसने तुरंत राघव के आधे हिस्से को साझा करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। हालांकि निदान की आधी ऊर्जा उसे एक जानवर की लॉ को संघनित करने की अनुमति देगी, फिर भी यह कुछ दोष पैदा करेगा। इसके अलावा अच्छी चीजों को अपने पास ही रखना चाहिए। राघव ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही सांझी चिल्लाया, 8 विशेषज्ञ तुरंत राघव पर हमला करने के लिए कूद पड़े। राघव को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पिल टॉवर के शिष्य की हैसियत कितनी बड़ी होती है। चाहे वह धार्मिक मार्ग हो या भ्रष्ट मार्ग, कोई भी उन्हें अपमानित नहीं करना चाहता था। अब जब सांझी सहायता मांग रहा था तो मामले पर विचार करने के बाद हर कोई महसूस करेगा कि पिल टॉवर के शिष्य का पक्ष इसके लायक था। राघव को सबसे अधिक गुस्सा इस बात पर आया कि वे 2 शक्तिशाली विशेषज्ञ जो वायलेट फीनिक्स स्पैरो के लिए लड़ाई में शामिल हुए थे, वे भी अब उस पर हमला करने वालों में शामिल थे। राघव शायद दूसरों को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन वे दोनों शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनसे आने वाला दबाव एक भारी समुद्र की तरह था। हालांकि वे सांझी के समान स्तर पर नहीं थे, वे सिर्फ एक स्तर कमजोर थे। इन दोनों के शामिल होने से राघव को तुरंत दबाव कई गुना बढ़ गया। शैतान का सिर काटने वाला उसके हाथों में नाचने लगा और हजारों सुनहरी किरणों में बदल गया।
जिसने सभी के हमलों को रोक दिया। इसके अलावा अब और भी ज्यादा विशेषज्ञ इसमें शामिल हो रहे थे। वे सभी चीजों को देखकर बता सकते थे कि राघव निश्चित रूप से मर जाएगा। वे सांझी से एहसान लेने का यह मौका बर्बाद नहीं कर सकते थे। 300 धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञ सभी ने हमला करना शुरू कर दिया। 10,000 लकड़ी का अतिवृद्ध जमीन फट गई और अनगिनत लकड़ी के खंभे समुद्र से निकलकर उन हमलावरों की ओर बढ़ते हुए उग्र ड्रैगन की तरह प्रतीत हो रहे थे। अमोदिता की लकड़ी की ऊर्जा के कारण वे लकड़ी के खंभे स्टील से भी ज्यादा सख्त हो गए थे। बहुत से लोगों को बचाव का मौका नहीं मिला और वे लकड़ी के खंभों से छेद दिए गए, जिससे वे दयनीय चीखें निकालने लगे। आत्मा पाताल लोक में लौट जाती है। अमोदिता का हमला अभी खत्म ही हुआ था कि एक भयानक आत्मा ऊर्जा हवा में लहराने लगी। कुछ चुने हुए लोगों को छोड़कर बाकी हमलावर अचानक सुस्त हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो, बस वहीं निश्चल पड़े हुए थे। सीमा की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से विशाल थी और उसके हमले ने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया, जिससे अधिकांश हमलावर एक क्षण के लिए निर्जीव अवस्था में चले गए। आत्मा साधकों के सामने शक्तिशाली आत्मा ऊर्जा या आत्मिक वस्तुओं से खुद को बचाने वाले लोगों के अलावा व्यावहारिक रूप से कोई भी उनके आध्यात्मिक हमलों को रोकने में सक्षम नहीं था। हालांकि सीमा का समूह हमला केवल आधे सांस के समय तक ही चल पाया, लेकिन यह पर्याप्त था। हवा और आग की लपटों ने उनके बीच हमला किया और एक भयानक ऊर्जा बाहर निकली। खून और मांस उड़ने लगा। जो लोग बेजान अवस्था में गिर गए थे, उन्हें चीखने का मौका भी नहीं मिला और फिर उनका सफाया कर दिया गया। जो लोग प्रतिक्रिया देने में धीमे थे या हिचकिचा रहे थे और इस प्रकार अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे, वे सभी अचंभित थे। जवाबी हमलों की इस पहली लहर में 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उनमें से कई चुने हुए थे और 20 से ज्यादा पसंदीदा। ऐसे शक्तिशाली विशेषज्ञ तुरंत मारे गए थे, चाहे वे धार्मिक मार्ग से हों या भ्रष्ट मार्ग से। सभी को अपनी हड्डियों में ठंडक महसूस हुई। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच था जो अभी तक लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। वे अपनी किस्मत को धन्यवाद देते थे कि उन्होंने अपनी जान नहीं गंवाई। सीमा और अमोदिता की क्षमताओं ने सभी को चौंका दिया। बर्बरीक पवन जानवर पर लड़ते समय वे दोनों इतने क्रूर नहीं थे, लेकिन राघव को खतरे में देखकर उन्हें अब कोई संदेह नहीं रहा और उन्होंने पूरी ताकत से हमला कर दिया। अब उनमें जरा सी भी दया नहीं थी। हमलों की उस लहर के बाद हर कोई डर गया। जो लोग इतने भाग्यशाली थे कि लिटिल स्नो और स्कारलेट ब्लेज लायन के हमले से बच गए, वे सभी पीछे हट गए। उनके चेहरे कागज की तरह पीले पड़ गए। अब उनमें यह देखने की जरा भी इच्छा नहीं थी कि क्या उन्हें इससे कुछ फायदा मिल सकता है। हालांकि अभी भी 7 लोग थे जो सांझी के साथ राघव को घेरे हुए थे और उसे घेर रहे थे। उनमें से 2 भ्रष्ट मार्ग से थे, जबकि 5 धार्मिक मार्ग से थे। वे सभी चुने हुए स्तर पर थे। उनके शरीर पर रोशनी का एक पर्दा चमक रहा था। यह एक पारदर्शी खोल की तरह लग रहा था जो उन्हें मजबूती से सुरक्षित कर रहा था। यह कुछ ऐसा था जो दर्शाता था कि उनके पास आत्मा की वस्तुएं थीं जो खुद को सुरक्षित रख रही थीं। इन आत्मा वस्तुओं के साथ उन्हें अस्थायी रूप से सीमा के आध्यात्मिक हमलों से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्हें विश्वास था कि अगर वे थोड़े समय के लिए टिके रहे तो वे राघव को मार पाएंगे। आखिरकार सांझी जैसा शीर्ष विशेषज्ञ भी मौजूद था। फिर उन 2 शीर्ष विशेषज्ञों को जोड़कर राघव लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। सीमा और अन्य लोगों ने एक बार फिर हमला किया और रास्ते में आने वाले लोगों को मार डाला। उम्मीद है कि सांझी उनमें से प्रत्येक को एक एहसान देना याद रखेगा। बर्फ, आत्मा तीर वर्षा, 10,000 लकड़ी के ड्रैगन। सीमा और अमोदिता ने एक ही समय पर हमला किया। आध्यात्मिक तीरों से भरा आकाश समूह के बीच से गुजरा। सीमा जानती थी कि आत्मा की वस्तुओं में सीमित ऊर्जा होती है। एक बार जब वे थक गए तो ये लोग उसके हमलों को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। हालांकि इतने सारे लोगों पर हमला करने से उसका आध्यात्मिक हमला फैल गया, जिसका मतलब था कि वह उन्हें जल्दी से खत्म नहीं कर पाएगी।
वह केवल अंदर ही अंदर प्रार्थना कर सकती थी कि राघव सहन कर सके। अमोदिता की लकड़ी की ऊर्जा बाहर निकल आई और अनगिनत लकड़ी के खूंटे जमीन से उग आए, जिन्होंने चुने हुए लोगों को उलझा दिया। अगर वे साधारण चुने हुए लोग होते तो उन्हें अमोदिता की लकड़ी की खूंटियां तोड़ना मुश्किल लगता, लेकिन ये लोग तो विशेषज्ञों में भी विशेषज्ञ थे। उसकी लकड़ी की खूंटियां सिर्फ उनके हमलों की एक लहर को रोकने में सक्षम थीं और सिर्फ एक बाधा बन सकती थीं, लेकिन अमोदिता पहले से ही इस परिणाम से संतुष्ट थी। इस तरह राघव लंबे समय तक टिक पाएगी। इसके अलावा जैसे ही सीमा और आरोही ने अपने आध्यात्मिक हमले शुरू किए, उन लोगों के शरीर पर लगे प्रकाश के पर्दे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से मंद होते जा रहे थे। उनकी आत्मा की वस्तुओं की ऊर्जा खत्म हो रही थी और बहुत जल्द ही उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा टूट जाएगी। एक बार ऐसा होने पर जीत का तराजू राघव की ओर झुक जाएगा। डेविल डेकैपिटेटर राघव के हाथों में उड़ रहा था। कृपाण ऊर्जा ने आसमान को भर दिया। 8 शीर्ष विशेषज्ञों से लड़ते हुए भले ही लिटिल स्नो और स्कारलेट ब्लेज लॉयन के हमले उसे हर बार मदद करते थे, फिर भी राघव को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सांझी बहुत शक्तिशाली था, समर से बिल्कुल भी कम नहीं था। समर से जो बात अलग थी वह यह थी कि जहां समर विस्फोटक हमलों में माहिर था, वहीं सांझी थकावट की लड़ाई में माहिर था। इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी उसकी पिल फ्लेम ऊर्जा में जरा भी कमी नहीं आई थी। यही पिल साधकों का आतंक था। वे अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने के लिए अपनी पिल फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते थे। हर कोई उन्मत्त होकर उस पर हमला कर रहा था, लेकिन अमोदिता के लकड़ी के डंडे, सीमा और आरोही के आध्यात्मिक हमलों और 2 जादुई जानवरों की सहायता से उनके हमले अभी भी राघव को कुछ नहीं कर पा रहे थे, भले ही एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है। इस समय उन्हें बचाने वाले प्रकाश के पर्दे और भी धुंधले हो गए थे। उनकी आत्मा की वस्तुओं के भीतर की ऊर्जा समाप्त होने वाली थी और एक बार ऐसा होने पर उन्हें सीधे सीमा और आरोही के आध्यात्मिक हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस चिढ़ाने वाली मक्खियों के समूह को मार डालो, सांझी ने गुस्से से आदेश दिया। वे इसे जारी नहीं रहने दे सकते थे। एक व्यक्ति तुरंत दौड़कर आया। यह व्यक्ति एक धर्मी चोजन वन व्यक्ति था और वह एक पल में दूर स्थित सीमा तक पहुंच गया। उसकी तलवार नीचे की ओर वार कर रही थी। एक शक्तिशाली पवन ब्लेड उस व्यक्ति पर गिरा। उस व्यक्ति के पास सीमा पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी तलवार ने हवा के ब्लेड को चकनाचूर कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, आग की एक बड़ी गेंद उससे टकरा गई। लिटिल स्नो और स्कारलेट ब्लेज लायन की सुरक्षा के कारण वह व्यक्ति बार बार विफल हो गया और सीमा के पास जाने में असमर्थ रहा। मैं उन्हें मार डालूंगा। दूसरे धर्मी चुने हुए ने राघव पर हमला करना छोड़ दिया और दूर स्थित सीमा को निशाना बनाया। जैसे ही वह पास आया, एक शक्तिशाली आभा ने सीमा को अपनी जगह पर जकड़ लिया। सावधान! सभी के हमलों को रोकते हुए राघव ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। अमोदिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। राघव के पक्ष के बारे में कुछ भी करने में असमर्थ, उसने अपनी लकड़ी की ऊर्जा को सक्रिय करके सीमा के सामने एक विशाल जाल बनाया, जिससे उस व्यक्ति का रास्ता अवरुद्ध हो गया। लेकिन अपनी तलवार के वार से अमोदिता का लकड़ी का जाल नष्ट हो गया और चोजन वन आदमी सीमा पर टूट पड़ा। इस समय सीमा उस व्यक्ति की आभा से बंधी हुई थी और विरोध करने में असमर्थ थी। उसका चेहरा अनायास ही पीला पड़ गया। न तो अमोदिता और न ही आरोही उसे समय पर बचा सके। सीमा को उस व्यक्ति की तलवार से मरते देख वे दोनों चिल्ला उठे। खून हवा में फैल गया। तलवार सीने में घुस गई। खून आसमान में फैल गया। हालांकि तलवार सीमा के शरीर में नहीं, बल्कि राघव के शरीर में घुसी थी। राघव के दाहिने सीने से खून टपक रहा था। इस महत्वपूर्ण क्षण में राघव ने अपने सभी दुश्मनों को पीछे धकेलने के लिए अपनी कृपाण का इस्तेमाल किया और फिर नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स को उसके चरम पर पहुंचा दिया। बस मुश्किल से समय पर पहुंचने में कामयाब रहा और अपने शरीर का उपयोग करके उस व्यक्ति की तलवार को रोक दिया। इसके अलावा
राघव की कृपाण भी उस व्यक्ति की छाती में घुस गई थी। वह चोजन वन व्यक्ति भाव शून्य राघव को देखकर सदमे से भर गया। राघव! सीमा, अमोदिता और आरोही सभी ने करुण स्वर में चीख मारी। तलवार का उसे छेदना उनके शरीर में घुसने वाली तलवार से भी ज्यादा दर्दनाक था। मरना? हां, तुम्हें सचमुच मर जाना चाहिए। शैतान का सिर काटने वाला व्यक्ति हिल गया और एक शक्तिशाली बल के कारण वह चोजन वन व्यक्ति मांस के एक पिंड में विस्फोटित हो गया। एक चोजन वन व्यक्ति ऐसे ही मर गया। हर कोई मौत की तरह चुप था, यहां तक कि सांझी और वे भी चौंक गए। राघव वाकई बहुत क्रूर था। सच तो यह है कि राघव उस व्यक्ति के हमले को रोकने में पूरी तरह सक्षम था। हालांकि उसने ऐसा न करने का फैसला किया था और इसके बजाय उस चुने हुए व्यक्ति की जान के बदले में उसे घायल करने का फैसला किया। यद्यपि उसने उस चुने हुए को मार दिया था, परंतु चुने हुए की भयानक शक्ति से उसके अंग नष्ट हो चुके थे और उसकी जीवन शक्ति तेजी से कम हो रही थी। मार डालो! राघव ने अचानक डेविल डिकैपिटेटर को हवा में ऊपर उठा दिया। उसकी सुनहरी रोशनी दुनिया भर में फैल गई। स्वर्ग और पृथ्वी में हलचल मच गई, क्योंकि पूरी दुनिया की जानलेवा आभा पूरी तरह से राघव की कृपाण में समा गई थी। आकाश को विभाजित करो! एक कृपाण आकाश के गुंबद को चीरती हुई आई और अपने साथ अंतहीन हत्या की मंशा लेकर आई, साथ ही राघव की उमड़ती इच्छा शक्ति भी। जैसे ही यह तलवार बाहर निकली, स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। राघव ने अपनी सारी ऊर्जा इस एक हमले में झोंक दी थी। इस हमले में राघव का पूरा दिमाग और शरीर, उसका पूरा दिल और आत्मा समाहित थी। सांझी समेत सभी लोगों के चेहरे पर भाव पूरी तरह बदल गए थे। इस हमले में ऐसा रवैया था जो यह कह रहा था कि अगर वे नहीं मरेंगे तो वह कोशिश करते हुए मर जाएगा। इस पर चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी। उग्र लपटों ने स्वर्ग को सील कर दिया। सांझी अंदर से भयभीत था और जल्दी से हाथ की मोहरें बना लीं। उसके माथे पर एक लाल रंग का रून चमक उठा और एक विशाल गोली की लौ ने उसके शरीर के सामने एक ढाल बना ली। बाकी लोगों ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने पहले कभी इतना भयानक दबाव महसूस नहीं किया था, इसलिए वे जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस तलवार ने आकाश को चीर दिया और धरती को दो हिस्सों में बांट दिया। जमीन में 1 दर्जन मील लंबी एक बड़ी खाई खोद दी गई थी। मिट्टी की एक लहर ने उसके दोनों ओर पूरी तरह से मिट्टी को दबा दिया था और हवा में धूल भर गई थी। हर कोई पहले ही गायब हो चुका था। उस हमले के बाद सिर्फ एक ही चीज बची थी, वह गहरी खाई। राघव अपनी तलवार पर आराम करते हुए सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। दूर खड़े सभी दर्शक हैरानी और भय से उस खाई को देखने लगे। फिर राघव की ओर मुड़े। वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। अचानक जमीन फट गई, जैसे कोई व्यक्ति बाहर निकलने के लिए रास्ता खोद रहा हो। उसका शरीर खून से लथपथ था और उसके कपड़े फटे हुए थे। यह सांझी है, वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से कम हो गई है। उसे गंभीर चोटें लगी होंगी। लोग यह देखकर स्तब्ध थे कि सांझी, जिसने अभी अभी भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया था, अब पतन के कगार पर पहुंच गया है। ऐसा लग रहा था कि हल्की हवा भी उसे गिरा देगी। राघव है, बस इंतजार करो। मेरी सांझी की चीजें लेना इतना आसान नहीं है। सांझी ने राघव के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने सीधे टेलीपोर्टेशन तावीज को कुचल दिया और सबकी नजरों से ओझल हो गया। यद्यपि सांझी बच गया था, लेकिन उसे राघव के आखिरी हमले में गंभीर चोटें आई थीं और अब उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं थी। हालांकि इस समय राघव की स्थिति भी उससे बेहतर नहीं थी, लेकिन राघव के साथ सीमा, अमोदिता और आरोही भी थे। राघव की मदद करने के बाद सांझी के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सांझी अभी वहां से निकला ही था कि एक बार फिर जमीन फट गई। एक आकृति जमीन से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोद रही थी, लेकिन जब लोगों ने उसे देखा तो सभी डर के मारे उछल पड़े। वह शीर्ष भ्रष्ट चोजन वन व्यक्ति था। हालांकि वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चोजन वन व्यक्ति अब अपनी अंतिम सांसों पर था। उसके सिर के अलावा उसका आधा शरीर पहले ही गायब हो चुका था, और फिर भी किसी तरह इस व्यक्ति की जीवन शक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ थी और वह जमीन से बाहर निकलने में कामयाब रहा था।
राघव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बस बिना हिले डुले जमीन पर लेट गया। क्या कोई ऐसा है जो अभी भी आश्वस्त नहीं है और मुझे निशाना बनाना चाहता है? आओ। राघव ने दूर खड़े दर्शकों की ओर ठंडे मन से देखा। खून से उसका पूरा शरीर रंग गया था और उसकी छाती में अभी भी तलवार चुभ रही थी। हालांकि इसके बावजूद उसकी स्वर्ग भरी इच्छा शक्ति थोड़ी भी कम नहीं हुई थी। उसके सामने अभी भी वह बड़ी खाई थी। राघव एक शैतान देवता की तरह दिख रहा था जो दुनिया में उतर आया था। सभी को घृणा से देख रहा था। कोई भी सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राघव की बर्फीली चीख सुनकर दूर बैठे सभी दर्शक पीछे हट गए। वे इस बेहद चौंकाने वाले युद्ध क्षेत्र को छोड़कर चले जाना चाहते थे। यह वास्तव में एक विश्वव्यापी युद्ध था। इससे उन सभी को शीर्ष विशेषज्ञों की शक्ति सीखने का अवसर मिला। यह बात खास तौर पर उन लोगों के लिए सच थी जिन्हें चुना गया था। यह उन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता था। सभी को चुना गया कहे जाने के बावजूद उनके बीच बहुत बड़ा अंतर था। राघव की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। इससे सभी विशेषज्ञ असहाय और भयभीत महसूस करने लगे। हल्की हवा चली जिससे राघव के वस्त्र फड़फड़ाने लगे। वह बिल्कुल एक अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था। सभी विशेषज्ञों को पीछे हटते देख राघव को अचानक थकावट की लहर महसूस हुई और ऐसा लगा जैसे उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। वह जमीन पर गिरने ही वाला था, लेकिन एक जोड़ी हाथों ने उसे धीरे से सहारा दिया। सीमा ने राघव को पकड़ लिया। उसका चेहरा आंसुओं से लथपथ था। राघव! अमोदिता और आरोही भी राघव को धीरे धीरे बैठने में मदद करने के लिए दौड़े। उनकी भी आंखों से आंसू बह निकले। कुछ नहीं, हल्का सा घाव है। राघव ने उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन पसीना लगातार उसके चेहरे से बह रहा था। बात मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। अमोदिता ने अपने आंसू पोंछे और राघव के कंधे पर हाथ रखा। उसके शरीर में घनी जीवन ऊर्जा भर गई। क्या तुम ठीक हो जाओगे? राघव कुछ हद तक हिचकिचा रहा था। इस समय उसके आंतरिक अंग नष्ट हो चुके थे। वह जीवित रहने के लिए पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर था। एक बार जब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई तो वह निस्संदेह मर जाएगा। हालांकि राघव के पास अभी भी दिव्य जीवन सार की एक बूंद थी जो उसे स्पिरिट वर्ल्ड विशेषज्ञ ने दी थी। भले ही उसकी चोटें ज्यादा गंभीर हों, फिर भी वह ठीक हो सकता था। यह इस त्रुप के पत्ते की वजह से था कि राघव ने इस तरह की चोट खाने की हिम्मत की। अन्यथा राघव भी इतना मूर्ख नहीं होता कि ऐसा करता। तुम तो यह भी नहीं जानते थे कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूं, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत की, अपनी जान जोखिम में डाली। तुमने मुझे क्रोधित कर दिया। अमोदिता के आंसू एक बार फिर बह निकले। क्या यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे वह बहुत अप्रिय लगा? कोई बात नहीं याओएर, मैं वादा करता हूं कि अगली बार मैं इतना बेवकूफ नहीं बनूंगा। अमोदिता को रोते हुए देखकर नाशपाती के फूल पर बारिश की बूंदों की तरह राघव ने जल्दी से माफी मांगी। अब और बात मत करो। मैं तुम्हारे अंगों को फिर से आकार देने के लिए अपनी मूल ऊर्जा को सक्रिय करने वाला हूं। हालांकि तुम कमजोरी के द्वार से गुजरोगे और कुछ समय तक लड़ नहीं पाओगे। अमोदिता ने गहरी सांस ली। उसके हाथ पर हल्की हरी रेखाएं दिखाई दी। जैसे ही वे रेखाएं दिखाई दी, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। बस उसे देखकर ही राघव का दिल दुखने लगा। कोर ऊर्जा एक साधक की नींव होती है। अमोदिता द्वारा उसे ठीक करने के लिए अपनी कोर ऊर्जा को सक्रिय करना उसके आधार को नुकसान पहुंचाएगा। यह बहुत संभव है कि यह उसकी भविष्य की साधना को प्रभावित कर सकता है। हालांकि राघव जानता था कि वह भी इस समय मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे अमोदिता को बहुत दुख पहुंचेगा। वह केवल अपनी आंखें बंद कर सकता था। उसने चुपचाप महसूस किया कि शक्तिशाली जीवन ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह उस समय से अलग था जब अमोदिता ने अपनी बाहों पर मांस फिर से उगाया था। इस बार अमोदिता जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में डाल रहा था, वह गैसीय नहीं बल्कि तरल था। वह उसकी मूल आध्यात्मिक ऊर्जा थी। यह सबसे शुद्ध जीवन ऊर्जा थी
जो उसने अपने जीवन काल में एकत्र की थी। एक बार जब वह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई तो उसने धीरे धीरे उसके अंगों का पुनर्निर्माण करना शुरू कर दिया। मूलतः टूटे हुए टुकड़ों को वास्तव में इस ऊर्जा द्वारा घोल दिया गया और नए अंगों के लिए पोषक तत्वों के रूप में उपयोग किया गया। ये नए अंग पानी के गुब्बारे की तरह थे जो धीरे धीरे भर रहे थे। उनमें बारीक नसों को बढ़ते हुए देखा जा सकता था। 2 घंटे बाद अमोदिता ने आह भरी। उसका चेहरा थकावट से पूरी तरह पीला पड़ गया था। मुझे माफ कर दो। राघव ने अमोदिता का हाथ पकड़ लिया। अमोदिता का हाथ राघव के गाल पर छू गया। उसका पीला चेहरा मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई फूल खिल रहा हो, अविश्वसनीय रूप से कोमल लग रहा हो। धन्यवाद राघव। अमोदिता को राघव को देखते ही दिल में कुछ दर्द महसूस हुआ। अब ठीक होने के बावजूद वह अभी भी पूरी तरह से थका हुआ था। मुझे ही आपको धन्यवाद देना चाहिए, या शायद आप सभी को, लेकिन अगली बार कृपया ऐसा मत करना। जब जीवन है तभी आशा है। राघव ने सीमा का हाथ खींचते हुए बहुत सख्ती से कहा। राघव को पता था कि सीमा के पास टेलीपोर्टेशन का ताबीज है, लेकिन उस खतरनाक स्थिति में भी उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया था। पहले तो वह बहुत गुस्से में था क्योंकि यह बेवकूफी थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास टेलीपोर्टेशन ताबीज था और अमोदिता के पास भी था, लेकिन उसके और आरोही के पास नहीं था। न तो वह और न ही अमोदिता राघव और आरोही को अकेले छोड़कर भागना चाहते थे, और इसलिए वे उनके टेलीपोर्टेशन तावीजों का उपयोग करने के बजाय उनके साथ मरना पसंद करेंगे। यह देखकर कि राघव ने उसके इरादों को भांप लिया है, सीमा शर्मिंदा हो गई। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं बोली। ठीक है, चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, हमें यहां से चले जाना चाहिए। आरोही ने उस अजीब माहौल को तोड़ा और थके हुए अमोदिता को सहारा दिया। जहां तक सीमा की बात है, उसने राघव को लिटिल स्नो पर चढ़ने में मदद की। वे चारों लिटिल स्नो और स्कारलेट ब्लेज लायन की पीठ पर सवार होकर अंधेरे के जंगल के बाहरी क्षेत्र की ओर भागे। मुख्य क्षेत्र में अब ऐसा कुछ नहीं था जो उनकी रुचि जगा सके। इसके अलावा बाहरी क्षेत्र में कम लोग होंगे, इसलिए यह थोड़ा सुरक्षित होगा। राघव को गंभीर चोटें लगी थीं और अमोदिता की कोर एनर्जी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी। उन दोनों को चुपचाप ठीक होने की जरूरत थी। कई दिनों बाद उन चारों को एक सुनसान तालाब मिला। आसपास कोई जंगली जानवर नहीं था और पास में ही एक साफ सुथरी गुफा भी थी। उन चारों ने गुफा को थोड़ा सा साफ किया और फिर एकांत में चले गए। राघव बहुत जल्दी ठीक हो गया। अमोदिता की कोर ऊर्जा ने पहले ही उसके आंतरिक अंगों को फिर से बना दिया था और उसका शरीर हमेशा से ही सख्त रहा था। इस समय के बाद वह काफी हद तक ठीक हो गया था। दूसरी ओर वह अमोदिता की चोट से बहुत परेशान था। हालांकि उसने राघव से कहा कि वह चिंता न करे। एक बार जब वह थोड़ा ठीक हो जाएगी तो वह 7 हार्ट सी चेरी एप्पल ट्री हार्ट की लकड़ी की ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी, जो उसकी मूल ऊर्जा को पूरी तरह से भर देगी और उसकी नींव को अप्रभावित रखेगी। इसके अलावा यह पेड़ हृदय शीर्ष श्रेणी का था, इसलिए न केवल इसमें शक्तिशाली जीवन ऊर्जा थी, बल्कि इसमें लकड़ी के जटिल रहस्य भी थे जो उसकी समझ के स्तर को बढ़ाएंगे। यह उसके लिए बेहद फायदेमंद था। चूंकि राघव और अमोदिता दोनों ठीक थे, इसलिए सीमा और आरोही ने आखिरकार आराम किया और अपने अंडे बाहर निकाल ली। उन्होंने अंदर चूजों को तेजी से बढ़ने देने के लिए अपनी गुप्त तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राघव पूरी तरह से ठीक हो गया था। उसने देखा कि अमोदिता ने पहले से ही पेड़ के दिल को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था, जबकि सीमा और आरोही उनकी रखवाली कर रहे थे। यह देखते हुए कि सुरक्षा को लेकर कोई समस्या नहीं थी, उसने उन दोनों से कहा कि वह कुछ समय के लिए जा रहा है और गुफा से बाहर निकल गया। अपनी गुफा से 30 मील दूर राघव ने वायलेट फीनिक्स स्पैरो की लाश को बाहर निकालने के लिए एक एकांत स्थान ढूंढा। यद्यपि वह पहले से ही एक लाश थी, फिर भी उसका विशाल शरीर ऐसा दबाव छोड़ रहा था कि आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कोई पत्थर आपके दिल को कुचल रहा हो। डेविल डेकैपिटेटर ने उसके सिर पर वार किया, लेकिन राघव को यह देखकर गुस्सा आया
कि उसकी खोपड़ी बहुत सख्त थी और उसे काटने के लिए डेविल डेकैपिटेटर का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल था। इस समय वह सुनहरे पृष्ठ के स्थान को भी महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे राहत तब मिली जब उसने उसकी खोपड़ी में एक पतली दरार देखी। बहुत प्रयास के बाद आखिरकार राघव सुनहरे पृष्ठ तक पहुंचने में कामयाब हो पाया। इससे उसे राहत मिली। अगर वह यह सुनहरा पृष्ठ खो देता तो वह सचमुच रो रो कर मर सकता था। यह सुनहरा पन्ना बेहद अजीब है। इतने दिनों तक अलग रहने के बाद यह किसी तरह मेरे साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार करता है जिसने इसे कभी छुआ ही नहीं। राघव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की, लेकिन उसने पाया कि वह सुनहरा पृष्ठ जिसे वह पहले एक विचार से नियंत्रित करने में सक्षम था, उसकी आत्मा के लिए अपरिचित हो गया था। उसे पहले अपनी आत्मा का उपयोग करके धीरे धीरे उससे जुड़ना पड़ा और अपने प्रारंभिक संबंध को सुधारना पड़ा, तभी वह उसे पुनः ठीक से नियंत्रित कर सकता था। यद्यपि वह नहीं जानता था कि यह किस चीज से बना है, परंतु इसकी अविश्वसनीय तीक्ष्णता, जो इसे स्टील को भी मिट्टी की तरह काटने में सक्षम बनाती थी, यह साबित करने के लिए पर्याप्त थी कि यह एक अमूल्य खजाना था। अगर समर की सजगता नहीं होती तो वह इस सुनहरे पृष्ठ द्वारा तुरंत मारा जाता, लेकिन सुनहरे पृष्ठ का मुख्य दोष यह था कि उसे लड़ाई में इसका उपयोग करने के लिए आत्मा ऊर्जा की आवश्यकता थी। एक भीषण लड़ाई के दौरान इसका इस्तेमाल करने के लिए अपना ध्यान विभाजित करना असंभव था। विशेषज्ञों के बीच लड़ाई में एक ही सांस में 1000 क्रियाएं हो सकती है। थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है, इसलिए वह इसका इस्तेमाल करने के लिए अपना ध्यान विभाजित नहीं कर सका। यही कारण था कि उसे समर के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था, सिवाय अंत के। इसके अलावा उसी स्तर के विशेषज्ञों के लिए वे एक बार किसी विशेष चाल से आश्चर्यचकित हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से दूसरी बार इसके लिए नहीं झुकेंगे। इसलिए राघव गोल्डन पेज का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे कुछ आश्वासन न मिले। एक बार जब कोई प्रतिद्वंद्वी सावधान हो जाता है तो उसके लिए सफल होना बहुत मुश्किल होता है, और अगर वह बिना किसी उपलब्धि के 2 बार असफल हो जाता है तो तीसरी बार तक प्रतिद्वंद्वी को यह पता चल जाता है कि गोल्डन पेज का उपयोग कैसे किया जाता है। राघव ने स्वर्ण पृष्ठ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने से इसलिए परहेज किया क्योंकि उसे अभी भी इसके सभी रहस्य पता नहीं थे। अगर किसी ने इसे चुरा लिया तो वह वाकई मुश्किल में पड़ जाएगा। सुनहरा पन्ना हवा में लहराया। इसने वायलेट फीनिक्स स्पैरो के पेट को काटना शुरू कर दिया। इस बार राघव ने सुनहरे पन्ने को मांस में गहराई तक घुसने की हिम्मत नहीं की। उसने वास्तव में खुद को उसके पेट के छेद में डाला और 1 फुट लंबी वस्तु निकाली जो चमक रही थी जैसे कि वह जेड हो। वह उसका नीदान था। हालांकि वह थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित महान दबाव ने उसके चारों ओर अंतरिक्ष को मोड़ दिया। कितनी शक्तिशाली ज्वाला ऊर्जा है! राघव इसके भीतर भयानक शक्ति को महसूस कर सकता था। यह वास्तव में जानवरों की लॉ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर होने के योग्य था। अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करने के बावजूद नीदान में अभी भी अपनी मूल ऊर्जा थी, जो अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। यह कुछ ऐसा था जिसके लिए अनगिनत पिल मास्टर्स पागल हो जाते थे। यही कारण था कि सांझी इतनी शक्तिशाली जानवर की लॉ के बावजूद इस नीदान के लिए लड़ने के लिए पूरी ताकत से आगे निकल गया। जानवर की लॉ की रैंकिंग में एक लॉ जितनी आगे आती, प्रत्येक लॉ के बीच का अंतर उतना ही स्पष्ट होता। शीर्ष रैंक पर प्रत्येक लॉ एक महान शक्ति अंतर से अलग थी। यह कहा जा सकता है कि यह नीदान वह चीज थी जिसकी राघव को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक बार जब वह इस नीदान को परिष्कृत कर लेगा और फीनिक्स स्पैरो वायलेट ज्वाला को अवशोषित कर लेगा, तो वह एलियोट पिल को परिष्कृत करने और एलियोट स्टार को संघनित करने में सक्षम हो जाएगा। इसके अलावा राघव अब टेंडन परिवर्तन के तीसरे स्वर्ग चरण में पहुंच गया था। हालांकि इसकी कीमत यह थी कि उसने पहले से ही अपने पास मौजूद सभी 3 कनेक्टिंग फ्लावर टेंडन गोलियां खा ली थीं। अगर वह जल्दी से आगे बढ़ना चाहता था तो उसे लगातार और अधिक औषधीय गोलियां खानी पड़तीं।